नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSGK एंड GS पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम से टाइम। देखिए, भारत का इतिहास, ये हमारी तीसरी क्लास होगी। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 के बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए, पार्ट 2 में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन रह जाएगा उसे हम पार्ट 3 में, यानी कि आने वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, राखलदास बनर्जी। देखिए, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और याद रखें आप कि ये खोज कब की थी इन्होंने, 1922 में। कब की थी, 1922 में। ठीक है। और देखिए, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं हम मृतकों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो अगर आपसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चनहूदड़ो की खोज किसने की। देखिए, चनहूदड़ो की खोज किसने की, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, NG मजूमदार। देखिए, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, NG मजूमदार। अब देखिए, ये NG जो मजूमदार है, इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम जो था वो था नानी गोपाल मजूमदार। क्या था, नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो चनहूदड़ो की खोज किसने की, NG मजूमदार ने। और आप ये बात भी याद रखें कि कब की थी ये खोज, ये खोज की थी 1930 ईस्वी में। कब की थी, 1930 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं एवं जौ के प्रथम अवशेष मिले हैं। देखिए, गेहूं और जौ के प्रथम अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा से गेहूं एवं जौ के प्रथम अवशेष मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं। पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चनहूदड़ो। देखिए, चनहूदड़ो हो जाएगा। और चनहूदड़ो जो था ये एक औद्योगिक नगर था। क्या था, औद्योगिक नगर। ठीक है, आप याद रखें, ये एक औद्योगिक नगर था चनहूदड़ो। और यहाँ से पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की, ये हमसे पूछा है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। देखिए, दयाराम साहनी इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दयाराम साहनी ने जो इसकी खोज की थी, ये कब की थी, तो ये की थी 1921 ईस्वी में। कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, इसका पूरा नाम जो है दयाराम साहनी का, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आप याद रखेंगे, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और देखिए, ये हड़प्पा जो है ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान में कहाँ है, ये है पंजाब प्रांत में। कहाँ है, पंजाब प्रांत में। अब देखिए, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, आप याद रखें, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट हीलर ने हड़प्पा के पश्चिमी टीले को क्या नाम दिया। देखिए, जो हड़प्पा की खुदाई हुई वो हुई थी 1921 में। और देखिए, हड़प्पा जो है इसके दो भाग, इसकी जब खुदाई हुई तो इसके दो भाग थे। देखिए, एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। ठीक है, यानी कि इन्हें ऐसे बांटा गया था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। ये जो पश्चिमी टीला था इसे क्या कहा गया, दुर्ग टीला। क्या कहा गया, दुर्ग टीला। और ये पूर्वी टीला था, इसे कहा गया नगर टीला। इसे क्या कहा गया, नगर टीला। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। और इसको देखिए,
ये जो पश्चिमी टीला है इसको क्या नाम दिया इसने, माउंट हिलर ने? तो माउंट हिलर ने इसको नाम दिया था AB। देखिए क्या नाम दिया था? AB दिया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नर्तकी की। देखिए नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन A, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्या है? एक महिला है जो नृत्य करती हुई इसमें दिखाई गई है। ठीक है, क्या करती हुई दिखाई गई है? नृत्य करती हुई दिखाई गई है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखोगे। और देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। आप याद रखोगे। आपको बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो भी आपको याद रखनी है। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी किसने? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, किसने की थी? राखलदास बनर्जी, 1922। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शाही की दवात के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये साथ नहीं है, ये क्या है? साक्ष्य है। ठीक है, तो आप याद रखें शाही की दवात के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C, चनहुदड़ो। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि चनहुदड़ो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। क्या था? एक औद्योगिक नगर था। तो इस चनहुदड़ो से शाही की दवात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए मातृ देवी की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मातृ देवी की जो मृण मूर्ति प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है कहाँ से? देखिए इसमें तो सारे ही ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये निष्प्रिंट हो गई भैया। तो देखिए इनमें कोई सा भी नहीं है। मातृ देवी की मृण मूर्ति जो प्राप्त हुई है आपको, वो प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो आप याद रखोगे जो मातृ देवी की मृण मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मातृ देवी देखिए मिट्टी की मूर्ति है, ये जो एक क्या है? खंडित मूर्ति है। ठीक है, तो इसलिए इसे मृण मूर्ति कहा गया है। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अन्नागार जो है वो 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। और वैसे भी जब से आदिमानव जो है स्थायी निवास करने लगा उसके बाद में वो क्या बन गया था? एक धान संग्रहक बन गया था, यानी कि वो अनाज को संग्रह करने लगा था। तो इसमें आपको देखिए बात याद रखनी है, अन्नागार प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें एक अन्नागार की बात नहीं हुई है, यानी कि बहुत सारे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन B राइट करना है, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा से क्या है? हड़प्पा से आपको अन्नागार प्राप्त हुए हैं 6। ठीक है, ये आप याद रखोगे कि 6 अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। देखिए इधर भी 6 अन्नागार और इधर भी 6 अन्नागार। ये अन्नागार जो हैं हड़प्पा के पश्चिमी टीले से प्राप्त हुए हैं। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पश्चिमी जो टीला था उसे दुर्ग टीला कहा जाता था। ठीक है, जो हड़प्पा है उसमें पूर्वी और पश्चिमी 2 टीले नाम दिए गए पुरातत्ववेताओं द्वारा। तो यहाँ से हमें 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 6 अन्नागार इधर हैं और 6 अन्नागार इधर हैं। तो आपको याद रखना है कि अन्नागार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। लेकिन देखिए आपसे अगर पूछेगा वो कि एक अन्नागार जो है, एक वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि अन्नागार प्राप्त हुआ है तो वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, वृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन अन्नागार प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 12। लेकिन ये छोटे छोटे अन्नागार हैं। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1926 में पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो हड़प्पा है उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, लेकिन देखिए इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने नहीं किया था। इसका उत्खनन जो है वो 2 बार हुआ है। ठीक है, कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार 1926 में हुआ और एक बार 1946 में हुआ। ठीक है, तो देखिए पहली बार 1926 में जो इसका उत्खनन किया गया था वो किया गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, पहली बार हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? वो किया गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है,
दूसरी बार जो इसका उत्खनन किया गया था वो किया गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा, और वो कब किया गया था? 1946 में। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1946 में दूसरी बार हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके जो है, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, देखिए मार्टिन हिलर आएगा इसमें। ठीक है, याद रखें, अर्नेस्ट मैके नहीं आएगा। देखिए अर्नेस्ट मैके जो हैं इन्होंने तो इसकी खोज नहीं, मतलब इसकी खुदाई नहीं की थी, इन्होंने की थी उत्खनन चनहूदड़ों का। देखिए इसने किसका किया था? चनहूदड़ों का किया था। तो आप ध्यान रखें, चनहूदड़ों का किया था। तो देखिए हड़प्पा की जो पहली बार जो उत्खनन किया था वो तो किया था किसने? माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, किसने किया था? वो किया था माधव स्वरूप वत्स ने। और दूसरी बार जो उत्खनन किया था वो किया था मार्टिन हिलर ने। कब किया था? 1946 में। याद रखोगे, मार्टिन हिलर ने दूसरी बार। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन हिलर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, एकमात्र नगर कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था? कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा धोलावीरा। देखिए धोलावीरा जो है वो कितने भागों में विभाजित था? वो था 3 भागों में विभाजित। सॉरी यार, ये नहीं है, धोलावीरा नहीं था वो 3 भागों में विभाजित। देखिए 3 भागों में जो विभाजित था वो था क्या? वो था, देखिए दिमाग से निकल गया मेरे, 3 भागों में जो विभाजित था वो था एकमात्र नगर लोथल। देखिए मैं मिस्टेक हो गया मुझसे, धोलावीरा नहीं था, वो था लोथल। देखिए लोथल जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित था लोथल। देखिए एकमात्र था जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, बाकी सारे जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, आप ये बात याद रखोगे। और देखिए हड़प्पा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। धोलावीरा जो है, देखिए धोलावीरा जो है इसकी जो खोज की थी वो की थी जगपति जोशी ने। किसने की थी? जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी धोलावीरा की। ठीक है, आप याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए लोथल नहीं था इसमें, धोलावीरा ही था, मिस्टेक। देखिए दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, धोलावीरा ही था इसमें। तो सिंधु सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, एकमात्र नगर था धोलावीरा जो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलते हैं। देखिए पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। देखिए पशुपति नाथ की जो है वो मूर्ति कहाँ से मिली है? तो पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली है हमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से हमें एक मूर्ति मिली है जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ की मूर्ति कहा है। ठीक है, देखिए पशुपति नाथ की मूर्ति कुछ इस तरह से है। ठीक है, किस तरह से है? इस तरह से है। आप याद रखोगे, आपके लिए मैं बना देता हूँ। देखिए पशुपति नाथ की जो मूर्ति है वो इस तरह से है, इसके जो सर पे हैं 3 सींग जैसे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके बगल में हाथी का चित्र है, इधर गैंडे का चित्र है, बाघ का चित्र है, और यहाँ कुछ लिपियाँ लिखी हुई हैं, सिंधु लिपि लिखी हुई है। तो इसे देखिए जॉन मार्शल ने क्या कहा? पशुपति नाथ की मूर्ति कहा। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य किस नगर से नहीं मिले? देखिए किसी भी प्रकार के जो दुर्ग के साक्ष्य हैं वो किस नगर से नहीं मिले हैं? देखिए सभी नगरों से लगभग दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन एकमात्र नगर है जिससे किसी भी प्रकार के दुर्गों के साक्ष्य नहीं मिले। तो वो कौन सा नगर हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कौन सा? चनहूदड़ो। देखिए चनहूदड़ो जो है यहाँ से कोई भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चनहूदड़ो जो था वो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। क्या था? एक औद्योगिक नगर। ठीक है,
तो यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा मिली है। मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिली है, और ये किसकी प्रतिमा है? ये पाषाण की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? पाषाण की, यानी कि पत्थर की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा जो है ये दाढ़ी और मूंछ युक्त है। ठीक है, क्या है? दाढ़ी मूंछ युक्त एक पत्थर की प्रतिमा है। ठीक है, तो देखिए इसे मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई है। किसको किसको दी गई है? पाषाण कालीन, जो पाषाण की दाढ़ी मूंछ युक्त जो मूर्ति मिली है इसको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है वो सार्वजनिक स्थल, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है इसे, वो प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। देखिए विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें तो एक कुंड है ये, जैसे कि स्विमिंग पूल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 23 फीट है, और इसकी जो लंबाई है वो 39 फीट है। ठीक है, 39 फीट लंबाई है और चौड़ाई इसकी 23 फीट है। और देखिए इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 8 फीट। कितनी है? 8 फीट। ठीक है, तो आप याद रखोगे सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का। ठीक है, अब देखिए कई बार इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सार्वजनिक स्थल आपको देता है, तो देखिए सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा स्थल जो माना जाता है वो माना जाता है लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक है, क्या माना जाता है? लोथल का गोदीवाड़ा। और ये जो गोदीवाड़ा है इसे ही हम डाक यार्ड कहते हैं। ठीक है, इसे हम डाक यार्ड कहते हैं। और देखिए ये जो डाक यार्ड था, यहाँ पर बड़े बड़े जो जहाज थे उनके द्वारा डाकों को लाया और ले जाया जाता था। एक बंदरगाह था एक तरीके से, ये लोथल में था। तो इसे भी सार्वजनिक स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का इमारत या सार्वजनिक स्थल ही मानेंगे हम। तो सबसे बड़ा देखिए गोदीवाड़ा को माना जाता है, लेकिन चूंकि इसमें गोदीवाड़ा नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो हम किसको मानेंगे? किसे मानेंगे? तो हम मानेंगे स्नानागार को। देखिए जो अगर आपसे बात करें दूसरी सबसे बड़ी इमारत, देखिए सार्वजनिक की अगर आपसे बात करता है तो सबसे पहले गोदीवाड़ा, और उसके बाद में क्या? उसके बाद में आ जाएगा विशाल स्नानागार। लेकिन आपसे बात करें कि सबसे बड़ी जो इमारत है या जो स्थल है वो अन्नागार भी है। लोथल के गोदीवाड़ा के बाद में एक अन्नागार भी है, तो आप याद रखोगे। लेकिन अन्नागार जो है वो सार्वजनिक नहीं होता। ठीक है, तो आप याद रखें सार्वजनिक स्थल की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है लोथल का गोदीवाड़ा, और उसके बाद में जो आता है वो आता है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए चनहुदड़ो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है। देखिए बड़े बड़े ये तीनों स्थल ही पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी और चनहुदड़ो भी। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। चूँकि देखिए इसमें पूछा गया है कौन से प्रांत में है, यानी कि कौन से स्टेट में है वो पूछा गया है इसमें। तो चनहुदड़ो जो है वो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। देखिए सिंध प्रांत पाकिस्तान में है चनहुदड़ो। ठीक है, याद रखोगे। और सिंधु नदी के किनारे है, ये तो आपको पता ही है। देखिए सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, और उसी सिंध प्रांत में ये स्थित है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। स्नानागार को तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा? देखिए स्नानागार जो था, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। उसे तात्कालिक समय का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा? तो देखिए जॉन मार्शल ने कहा। जॉन मार्शल जो थे ये निर्देशक थे। क्या थे? निर्देशक थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, उस टाइम पे जब ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उस टाइम पे, तो जॉन मार्शल ने कहा है इन्हें, विशाल स्नानागार को क्या कहा है? तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो श्रृंगार दान के साक्ष्य मिले हैं या लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? तो देखिए
इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चनूदड़ो। ठीक है, चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चनूदड़ो था ये एक औद्योगिक नगर था। और देखिए लिपस्टिक वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं तो वो एक उद्योग में आती हैं। तो देखिए जितनी भी वस्तुएं आपको लगे कि ये उद्योग संबंधित हैं तो वो चनूदड़ो से संबंधित होंगी। ठीक है, और यहीं चनूदड़ो में एक मन का बनाने का कारखाना था। क्या था? मन के बनाने का एक कारखाना था। ठीक है, तो ये एक औद्योगिक नगर था। और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो से मिले हैं। आगे हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में है? देखिए मोहनजोदड़ो अब जिला विशेष पूछ लिया गया है। पहले हमसे पूछा था कि किस प्रांत में है, तो देखिए सिंध प्रांत में है, लेकिन किस जिले में है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लरकाना जिला। देखिए ये लरकाना जिला जो है ये कहाँ है? सिंध प्रांत में है। कहाँ है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखोगे। तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाविद्यालय भवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए महाविद्यालय भवन के जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें महाविद्यालय के भवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखें आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्गाकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। देखिए वर्गाकार ईंट के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट भी हो जाएगा हमारा चनहुदड़ो। देखिए चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, चनहुदड़ो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। और जो ईंट होती हैं वर्गाकार ईंट, तो देखिए विशेषतः एक वर्गाकार ईंट या वक्राकार ईंट, देखिए तो विशेषतः ऐसे कुछ खास चीज़ बनेगी तो वो औद्योगिक नगर में ही बनेगी। तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है हमें वक्राकार ईंट या वर्गाकार ईंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनानियों ने सिंडन किसे कहा है? यूनानियों ने सिंडन किसे कहा है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास। देखिए कपास जो है इसको यूनानियों ने क्या कहा है? सिंडन कहा है। ठीक है, आप याद रखोगे, इसे क्या कहा गया है? सिंडन। तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। जो बाकी बच गए वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और 3 या 4 वीडियो में हम टोटली सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर देंगे। और संभवतः कोई भी क्वेश्चन हम आपका छूटने नहीं देंगे। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो छूटेगा, वरना जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता रहे। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।